आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जब हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का बड़ा फेरबदल। कांग्रेस ने रायपुर निगम में पार्षदों के टिकट काटे, भाजपा ने कसा तंज, कहा पार्टी में खुद को महत्व देती है कांग्रेस। रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कुछ दिन पहले चाइनीज मांझे से बालक की हुई थी मौत, 4 विक्रेताओं पर एफआईआर हुई दर्ज। 16 करोड़ की लागत से बनी सड़क की लापरवाही में युवक की मौत। गरियाबंद में घटिया सड़क निर्माण ने ली युवक की जान, परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी, 2 फरवरी से रायपुर से झारसुगड़ा के लिए फ्लाइट शुरू। किराया होगा 1 किलो मिठाई से भी कम, सप्ताह में 3 दिन चलेगी। कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, भाजपा छोड़ कांग्रेस में आई नम्रता दास को नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट। 24 घंटे के भीतर नगर पंचायत अध्यक्ष पद का मिला टिकट। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य घोटाले में 411 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले में एसीबी का बड़ा एक्शन। सप्लायरों के ठिकानों पर छापेमारी, एसीबी ने मोक्षित कॉरपोरेशन समेत कई ठिकानों पर दी दबिश। लोरमी नगर पालिका चुनाव, बीजेपी ने नामांकन रैली में दिखाया दम। 18 पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशी ने भरा नामांकन। डिप्टी सीएम अरुण साव के नेतृत्व में हुई नामांकन रैली। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने बिना तामझाम के स्कूटी पर सवार होकर दाखिल किया नामांकन। छत्तीसगढ़ में दिन और रात का पारा सामान्य से ज्यादा। सरगुजा में शीतलहर की बनी स्थिति। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में ठंड हुई गायब, बाकी जिलों में तापमान सामान्य से अधिक। भवन की छत गिरने से मजदूरों के दबने का हादसा। पुलिस और लोगों ने मिलकर मजदूरों को निकाला मलबे से। चारों को तोरवा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में थोक में चुने हुए पार्षदों के टिकट काटकर दूसरे को दे दिया है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के भीतर टूट फूट शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर भाजपा के नेता कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कस रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में थोक में सीटिंग पार्षदों के टिकट काटे हैं। इनमें वार्ड 27 से पार्षद सुरेश चन्नावार, वार्ड 28 से हरदीप सिंह होरा बंटी, वार्ड 29 से पुरुषोत्तम चंद्र बेहरा, वार्ड 35 से आकाश तिवारी, वार्ड 36 से अनवर हुसैन, वार्ड 37 से रितेश त्रिपाठी, वार्ड 40 से सीनियर पार्षद ज्ञानेश्वर शर्मा और वार्ड 62 से पार्षद समीर अख्तर का टिकट कटा है। वहीं महापौर और वार्ड 46 से पार्षद एजाज ढेबर को वार्ड 57 से टिकट दिया गया है। बीजेपी के पार्षद महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस में इस्तीफों के दौर पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताधारी पार्टी है, जहां हर एक नेता अपने आदमी को बैठाना चाहता है। कांग्रेस का यह कल्चर है, उनकी डीएनए में है। कांग्रेसी समाज सेवी के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए राजनीति करते हैं। पार्टी से पहले स्वयं को महत्व देते हैं। यही होता रहता है, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गलत होता है, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेड़ी नाका इलाके में 7 वर्षीय एक बालक पुष्कर साहू पिता फुलेश साहू की चाइनीज नायलॉन मांझे में फंसकर गला कटने से मौत के बाद 4 और मांझा विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। शिकायत है कि राजधानी के कई वार्डों में अब भी प्रतिबंधित नायलॉन मांझे बिक रहे हैं, जिस चाइनीज मांझा कहा जाता है, लेकिन कार्रवाई केवल तेलीबांधा व टिकरापारा इलाके में ही हो रही है और वह भी केवल गिनती के विक्रेताओं पर। आरोप है कि पुलिस एरिया और चेहरा देखकर कार्रवाई कर रही है। जहां कार्रवाई हो रही है वहां भी अलग अलग। मसलन तेलीबांधा पुलिस ने ईश्वर गिफ्ट कॉर्नर गली नंबर 5 सिंधी कॉलोनी में जांच की। इस दौरान ईश्वर नेभुआनी 46 वर्ष नायलॉन व चाइनीज मांझे की बिक्री करते मिला। आरोपी के कब्जे से 12 चक्री मांझा जब्त किया गया। इसी तरह गली नंबर 7 में जय भोले प्रोविजन के संचालक मनोज माखीजा 35 वर्ष के कब्जे से 10 नग प्रतिबंध मांझा बरामद करके एफआईआर दर्ज की गई है।
गरियाबंद जिले में घटिया सड़क निर्माण में एक युवक की जान ले ली। निर्माण के दौरान डामरी उखड़ी तो सड़क मरम्मत के लिए बीच सड़क में ढेर किए गए कंक्रीट से टकराकर 20 वर्षीय आदिवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक को ही आरोपी बना दिया है। परिजनों की मांग है कि मरम्मत के सामान के बीच सड़क में लापरवाही पूर्वक रखी गई है। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि 15 अक्टूबर को इस घटिया सड़क की पोल खुली, फिर भी जिम्मेदार अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल खोखमा के कुमरापदर मार्ग में PMGS वाय विभाग द्वारा बनाई गई सड़क साल भर में ही उखड़नी शुरू हो गई थी। रायपुर में झारसुगुड़ा फ्लाइट का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ये फ्लाइट अब 2 फरवरी से शुरू होने वाली है। इससे अच्छी बात यह है कि इसका किराया 1 किलो मिठाई खरीदने से भी कम है। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और रविवार को चलेगी। छत्तीसगढ़ वासियों को 2 फरवरी से झारसुगड़ा के लिए फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर इंडिया ने नई उड़ान की तैयारियां कर ली है। स्टार एयर ने 2 दिसंबर को अपने फेसबुक पोस्ट में रायपुर उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद कंपनी ने DGCA के नए गंतव्यों को अप्रूव मिलने के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी हैदराबाद को झारसुगड़ा से जोड़ने के साथ ही झारसुगड़ा को रायपुर से जोड़ने के लिए उड़ान का संचालन करेगी। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत संजय घोड़ावत समूह की एविएशन शाखा स्टार एयर की नजर देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों पर बनी है। खैरागढ़ जिले के छुईखदान नगर पंचायत में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने यहां बड़ा दांव खेलते हुए भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में आई नम्रता गिरिराज किशोर दास को नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नम्रता देवी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर दास की पत्नी है। उन्होंने सोमवार को अपने पति के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस में शामिल होने के 24 घंटे के भीतर ही पार्टी ने उन्हें छुईखदान नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरी ओर भाजपा ने छुईखदान में वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारक की बेटी शीतल जैन को टिकट दिया है। हालांकि शीतल जैन को प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले का स्थानीय स्तर पर भारी विरोध हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता का एक वर्ग इस निर्णय से नाराज है, जिससे पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 411 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोमवार को सरकारी अस्पतालों में रिएजेंट और मशीन सप्लाई करने वालों के 11 ठिकानों में दबिश दी। दुर्ग के गंजपारा स्थित मोक्षित कॉर्पोरेशन के साथ GE रोड स्थित CB कॉर्पोरेशन, रायपुर में धिरसवा तर्रा स्थित श्री शारदा इंडस्ट्रीज और हरियाणा के पंचकुला में ACB की टीम ने छापे की कार्रवाई की। दरअसल मोक्षित कॉर्पोरेशन की रीएजेंट और मशीन आपूर्ति कराने में गड़बड़ी का मामला विधानसभा में भी उठा था। कंपनी के खिलाफ 5 वर्ष में 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी करने के आरोप है। इसके बाद ACB ने 22 जनवरी को मोक्षित कॉर्पोरेशन के खिलाफ अपराध दर्ज कर छापेमार की कार्रवाई की। ACB ने कंपनी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है, जिसमें टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन से जुड़े लोगों के घर में भी दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने लेन देन से संबंधित और माल आपूर्ति के लिए पूर्व में लिए टेंडर के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मुंगेली जिले के लोरमी में नगर पालिका चुनाव को लेकर आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी के अध्यक्ष प्रत्याशी सुजीत वर्मा सहित 18 पार्षद प्रत्याशियों ने आज गर्मजोशी के साथ नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान नगर के फवारा चौक से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली के रूप में गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने आम लोगों से आशीर्वाद लेते हुए नामांकन भरने के लिए पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री साहब की मौजूदगी में 18 पार्षद सहित अध्यक्ष प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस नामांकन रैली में शामिल हुए। वहीं अध्यक्ष पालिका प्रत्याशी सुजित वर्मा ने भी लोरमी नगर पालिका सीट अच्छे मतों से जीतने की बात कही। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोरमी नगर पंचायत को इस वर्ष नगर पालिका का दर्जा भी बीजेपी ने दिलाया है। रायपुर निगम से कांग्रेस से महापौर पद की प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने आज बिना किसी तामझाम के स्कूटी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंची। ना कोई रैली, ना कोई शक्ति प्रदर्शन के, शांतिपूर्वक उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने कहा कि आज स्कूटी से हेलमेट पहन के आने का उद्देश्य यही कि हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें। आज हमने नामांकन जमा किया है, अब मैं लोगों के बीच में जाऊंगी। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नामांकन जमा हो गया है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। इसके पहले कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन गांधी मैदान से रैली निकालने की योजना थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था और स्थल पर कार्यकर्ता इंतजार करते रहे थे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठंड लगभग गायब हो गई है, लेकिन सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अभी भी इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठंड लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अभी भी इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज मंगलवार को मौसम साफ था, साथ ही न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हादसा हो गया, जहां छत गिरने से महिला समेत कुछ मजदूर दब गए। इस खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल सिरगिट्टी थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर ए में एक फैक्ट्री का भवन बन रहा है। सोमवार की शाम पहले तल की छत पर ढलाई चल रही थी। इसी दौरान करीबन शाम के समय छत भसक कर नीचे गिर गई, जिसमें नीचे में काम कर रहे मजदूर राजकुमारी, मोनू, ध्रुव, अशोक साहू, दुर्गेश साहू मलबे में दब गए। मजदूरों के दबने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से पुलिस ने मलबा हटाकर नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। उसके बाद चारों ओर तोखा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सिरगिट्टी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।